किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए। कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता। इतनी सी बात अगर बुरे लोग समझ जाएं तो शायद कोई किसी को दुखी ना करे। हम तो बिल्कुल साफ दिल से दोस्ती यारी रिश्ते निभाते हैं, पर सामने वाला इंसान हमें मूर्ख समझकर हमारा इस्तेमाल करता है। उसे लगता है कि हम कुछ समझते नहीं, कुछ जानते नहीं, लेकिन हम सोचते हैं उसकी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन फिर भी ना जाने हमारे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह जाती है कि वो हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारा दिल तोड़ देते हैं। एक बात याद रखना, नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का पेड़ मीठा नहीं हो सकता। उसी तरह दुष्ट व्यक्ति को कितना भी अपना बनाने की कोशिश करो, वो अपना नहीं हो सकता, क्योंकि उसे सिर्फ अपना भला दिखाई देता है, दूसरों का नहीं। आज मैं आपके लिए 7 ऐसी अनमोल बातें लेकर आया हूं जो हर इंसान में होना बहुत ज़रूरी है। इन 7 बातों में हर एक बात के 3-3 पॉइंट हैं, जिनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, इसलिए वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं इसी तरह की और वीडियोज़ ला सकूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात से। सबसे पहली बात है 3 बातें जो महापंडित रावण ने लक्ष्मण को बताई थी। शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर डालना चाहिए, और अशुभ को जितना हो सके उतना टालना चाहिए। अगर आप किसी काम को करने की सोच रहे हो तो उसे कर डालो, नहीं तो वो काम पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो उसे जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो, और अशुभ काम को जितना हो सके उतना टालो। जैसे आपने जो बिजनेस शुरू किया था, अगर उसमें घाटा हो रहा है तो उस बिजनेस को बंद मत होने दो, जितना हो सके उतना कोशिश करो कि आपका बिजनेस बंद ना हो। सेकंड पॉइंट, अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहने का मतलब है, भले ही आपका कॉम्पिटिटर कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, उसे कभी भी छोटा समझने की भूल ना करें, क्योंकि सबसे छोटी मिर्च ही सबसे ज़्यादा तीखी होती है। थर्ड पॉइंट, अपने जीवन का कोई भी राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जाने अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे। चलो, जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन उस चीज़ के बारे में लोगों को बताकर एक और गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, 3 बातें सुखी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अतीत की चिंता मत करो। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से क्या फ़ायदा। ठीक उसी तरह आपके अतीत में जो हुआ सो हुआ, उस पर बार बार याद करके, उस पर अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं। सेकेंड पॉइंट, भविष्य का विश्वास न करो। मान लो आज आपकी जेब में 10,000 रुपये पड़े हैं और आप सोचते हो कल और आ जाएंगे, और आप सारे के सारे पैसे खर्च कर देते हो। लेकिन कल आपकी जॉब चली गई तो आप क्या करेंगे? इसलिए आपके हाथ में जो है उसे संभाल कर रखिए, और आपके हाथ में जो नहीं है उसे तब तक अपना मत मानिए जब तक वो चीज़ आपके हाथ में नहीं आ जाती। थर्ड पॉइंट, वर्तमान को व्यर्थ मत जाने दो। हम बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आज को और अपने आने वाले कल को अच्छा जरूर बना सकते हैं। इसलिए अपने आज को फालतू में बर्बाद मत करो, इसका सही इस्तेमाल करो, ताकि आपका फ्यूचर ऐसा हो जिसे पूरी दुनिया हासिल करने के सपने देखती हो। इसलिए फालतू की गपबाजी करने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में ध्यान दो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। तीसरी बात है, ध्यान रखिए 3 बातें तो नहीं आएगा बुरा वक्त। पहली, दान करें। आपने नोटिस किया होगा, अगर हमें कहीं पड़े हुए पैसे मिलते हैं तो उसका डबल हमारी जेब से चला जाता है। वो किसी भी रूप में जा सकता है, या तो आपकी कोई चीज़ खराब हो जाएगी, या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, अगर आप किसी भूखे को 100 रुपये दान करते हो तो आपको इसका डबल ज़रूर मिलेगा। इसलिए जब भी मौका मिले दान ज़रूर करें। सेकेंड पॉइंट, हमेशा विनम्र व्यवहार करें। कुछ लोग पैसों के घमंड में दूसरों को नीचा दिखाने की, उन्हें जलील करने की, उनका अपमान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे वो अपना कैरेक्टर लोगों के सामने बुरा बना रहे हैं। हो सकता है आज आपके पास पैसा है, कल किसी और के पास हो। इसलिए हर किसी के साथ ऐसा बिहेवियर रखें जो उसे पसंद आए। थर्ड पॉइंट, भक्ति में समय बिताएं। हम इंसान बड़े मतलबी होते हैं। जब तक हम अच्छे से खा कमा रहे होते हैं तब तक हम ऊपर वाले को याद नहीं करते, और जैसे ही हम पर कोई मुसीबत आती है हमें ऊपर वाले की याद आ जाती है। देखिए, हमारी लाइफ में जितने दुख लिखे हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन हमें ऊपर वाले का नाम सुख में भी लेना चाहिए, ताकि मन को शांति मिले और बुरा वक्त जल्दी से जल्दी टल जाए।
चौथा पॉइंट है, किसी से भी दोस्ती करने से पहले ध्यान रखें इन 3 बातों का। फर्स्ट पॉइंट, मनुष्य की शिक्षा और ज्ञान। कहते हैं प्यार किसी से भी हो सकता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। चलो ये बात मैंने मान ली, लेकिन दोस्ती में हम सावधानी रख सकते हैं। दोस्त हमें सोच समझ कर ही बनाने चाहिए। किसी से दोस्ती करने से पहले आपको उसकी क्वालिटीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। जिस इंसान में अच्छी क्वालिटीज़ ना हो, उस इंसान से दोस्ती करने का कोई मतलब नहीं बनता। सेकेंड पॉइंट, उसके परिवार या परिवार के लोगों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आप जिससे दोस्ती करने जा रहे हैं, आपको उसकी फैमिली के बारे में और उस फैमिली के लोगों के बारे में भी पता हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी फैमिली कैसी है ये देखकर हमें उस इंसान के बारे में भी आइडिया हो जाता है। थर्ड पॉइंट, उसकी आदतें और काम। जिस इंसान को हम अपना दोस्त बना रहे हैं, हमें उसकी आदतों के बारे में पता होना चाहिए और वो क्या काम करता है ये चीज़ भी हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी आदतों वाला इंसान अच्छा दोस्त साबित हो सकता है, लेकिन बुरी आदतों वाला इंसान एक अच्छा दोस्त साबित बहुत कम ही होता है। पांचवी बात है, 3 अनमोल वचन हमेशा याद रखें। फर्स्ट पॉइंट, धन गया तो कुछ नहीं गया। यानी कि मान लो आपको पैसों का लॉस हो गया है या आपका कोई नुकसान हो गया है पैसों से रिलेटेड, तो इसमें ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि पैसा दोबारा से भी कमाया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है पैसा गया समझो कुछ नहीं गया। इसलिए पैसों के मामलों में छोटे मोटे नुकसान को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। मान लो आप सिगरेट पीते हो, ड्रिंक करते हो और इन दोनों की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें पैसा भी जाएगा और आपको परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। इसलिए अपने हेल्थ की केयर करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो, नहीं तो बुढ़ापा बहुत बुरा होगा। थर्ड पॉइंट, चरित्र गया तो सब गया। पैसा गया तो उसे दोबारा से कमाया जा सकता है, लेकिन आपका कैरेक्टर लोगों की नज़रों में खराब हुआ तो उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग किसी पर भरोसा एक बार करते हैं, बार बार नहीं। इसलिए कोशिश करें आप पर जो लोग विश्वास करते हैं उनका विश्वास टूटने ना पाए। छठी बात है, 3 बातें कभी ना भूलें। फर्स्ट पॉइंट, प्रतिज्ञा करके। मान लो आपने किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी से कोई प्रॉमिस किया है, तो आपको अपने प्रॉमिस को भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रॉमिस लोगों की नज़रों में आपकी एक इमेज बनाता है कि आप अपनी बात के पक्के हो या बस लोगों को फूल बना रहे हो। इसलिए अपने प्रॉमिस को कभी ना भूलें। सेकेंड पॉइंट, कर्ज लेकर। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो आपको उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे लेते समय हम सामने वाले से कहते हैं मैं तेरे पैसे जल्दी से लौटा दूंगा, पर पैसा लेने के बाद भूल जाते हैं। ये चीज़ हमारी इमेज को खराब करती है। इसलिए अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसे जल्दी से जल्दी चुकाने के बारे में सोचिए। थर्ड पॉइंट, विश्वास देकर। किसी को विश्वास दिलाकर उस विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। मान लो आपका कोई दोस्त है और आप उससे हमेशा यही कहते हो मुसीबत आने पर तेरा भाई सबसे आगे खड़ा होगा, तू टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की। वो तो आपके ऊपर विश्वास बनाए रखता है कि ज़रूरत पड़ने पर आप उसकी हेल्प करोगे, लेकिन जब उसको आपकी ज़रूरत पड़ती है तब आपका अता पता नहीं होता। ऐसे में उसका ट्रस्ट आप पर से हट जाएगा। इसलिए किसी को ट्रस्ट दिलाकर उसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ना चाहिए। सातवीं बात, ये 2 लोग कर सकते हैं हर मुसीबत का सामना। फर्स्ट, बुद्धिमान। जो इंसान बुद्धिमान है उसके लिए परेशानियां एंटरटेनमेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं। बुद्धिमान लोग हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं, इसलिए आपको भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। सेकंड है विद्वान। जो इंसान हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है, ऐसे लोग भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। इसलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करते रहें। दोस्तों, अगर आप लोग होनहार बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और शर्माना दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।